हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो डू दे लव यू, वो क्या वो आपको मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं या नहीं करते। देखिए, बेसिकली इंसान का जो है ज़ाहिर नज़र आता है, मगर ज़ाहिर अच्छा भी हो सकता है, ज़ाहिर बुरा भी हो सकता है, बनावटी होता है। दिल में क्या चल रहा है आपके लिए उनके, तो इस बारे में ये रीडिंग है कि वो आपको प्यार करते हैं हकीकत में या नहीं करते। ठीक है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लेते हैं कि प्यार करते हैं या लस्ट है, क्या वजह है। ठीक है। सो आपके पर्सन का कोई भी स्टार साइन हो सकता है, आप लोगों के रिलेशनशिप की सिचुएशन कोई भी हो सकती है। आपने इस रीडिंग को अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखनी है, मगर थीम को फॉलो करना है हमने कि क्या वो आपको लव करते हैं या ये लस्ट है, ये क्या है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दें। बेल आइकन हिट करेंगे तो आपको नई अपलोड्स के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आपको पता चलेगा नई अपलोड आई है इस चैनल पे, ताकि आप देख सकें। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। बहरहाल अगर आप मज़ीद रीडिंग सीखना चाहें मुझसे, तो आपने मेरा जो फर्स्ट चैनल है रेड रोज टैरो गाइडेंस, उसको ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे यूट्यूब चैनल्स, जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे। एंड व्हाट्सअप भी मिल जाएगा। अगर आप मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अब यहाँ पर ऑप्शन रखते हैं A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन है, J to R के साथ नंबर 2 ऑप्शन है, और S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन है। सो क्वेश्चन है कि डू दे लव यू और इट इज लस्ट। ठीक है जी। और ये है नंबर 1 ऑप्शन, ये है नंबर 2 ऑप्शन, दिस इज द नंबर 3। अब आप चाहें तो अपने नाम से चूज़ कर लें, जिस जिस अल्फ़ाबेट से भी आपका नाम शुरू होता है, चाहे तो अपने पर्सन के नाम से, चाहे 1 2 3 करके, चाहे स्टोन करके। मैंने हर तरह का ऑप्शन रख दिया है। कुछ लोग अल्फ़ाबेट से चूज़ करते हैं, कुछ नंबर्स से चूज़ करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं स्टोन से चूज़ करना है। तो मैंने हर चॉइस रख दी है, आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कीजिएगा। ठीक है। और स्प्रेड बना लेते हैं कि असल में चल क्या रहा है। डू दे लव यू और इट इज़ लस्ट। इनकी ओवरऑल करंट एनर्जी है। ठीक है। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ओवरऑल सिचुएशन कह लें, करंट एनर्जी कह लें, उसी से पता लग जाएगा कि आपको लव करते हैं या ये लस्ट है, व्हाटएवर। डू दे लव यू और इट इज द लस्ट। डू दे लव यू और इट इज द लस्ट। रिलेशनशिप सिचुएशन थोड़ी सी चेक कर लेंगे। ये आपके लिए एडवाइस एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है। आपकी लव लाइफ बेसिस पे, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे डिपेंड करता है। सो लेट्स सी। मैंने बना लिए स्प्रेड। ठीक है। तो अब हम इसको रीड करने जा रहे हैं।
कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं। So there मेरे को सो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अच्छा जी, अगर आपने एक बंदे से ज़्यादा के लिए चूज़ करनी है स्प्रेड, तो आपने पहले एक पर्सन के लिए वॉच कर लेना है, फिर वापस आना है, फिर दूसरे के लिए चूज़ करना है। एक साथ 2 लोगों के लिए चूज़ नहीं करना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सो जिन लोगों ने नंबर 1 स्टार्ट लिया था उनके साथ हम चलेंगे। हेलो जी, नंबर 1 जिन लोगों ने ये हार्ट चूज़ किया या ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन चूज़ किया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी गाइस। बहुत-बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, बेल आइकन हिट कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद रीडिंग्स देखना चाहें, मेरा जो फर्स्ट चैनल है रेड रोज़ टैरो गाइडेंस, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि सब लिंक्स मिल जाएंगे। चलें जी, चलते हैं सबसे पहले आप लोगों के रिलेशनशिप सिचुएशन की तरफ। यहाँ पर है 10 ऑफ लाइटनिंग, अच्छा जी, 8 ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड अप्रेंटिस ऑफ रेन ड्रॉप्स। आप में से ज़्यादातर लोग डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है? इस रिलेशनशिप में या तो दूरी है या डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है? अगर इकट्ठे भी रहते होंगे तो डिसअपॉइंटेड हैं, और दूरी है तो ज़ाहिर सी बात है रिलेशन को एंजॉय नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत है, ओवरवर्क है या और ओवर इमोशंस हैं, अपने जज्बात हो गए, अपनी आइडियाज़ हो गए, अपने पैशंस हो गए, इनको कंट्रोल करना पड़ रहा है, तो इंजॉयमेंट आपके रिलेशन में नहीं है। और इस रिलेशन में ऐसा भी है कि जैसे कि ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है? और कार्मिक इश्यूज़, कार्मिक सिचुएशन से निकलने की कोशिश बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और समहाउ एस्केपिज़्म ना, तो कोल्ड इमोशंस भी कह सकते हैं। बट इसी रिलेशन में एक इंसान आप हैं या आपके पर्सन हैं, आप दोनों में से कोई हो सकता है जो इस कनेक्शन में प्यार, मोहब्बत, चाहत, वफ़ा देने की कोशिश करे, या मोहब्बतों का, लफ्ज़ों का इस्तेमाल मोहब्बत में ऐसा करना कि जिसके जिसके इंस्पिरेशंस बन जाएँ, ठीक है? और उस इंस्पिरेशन से निकलना ना जा सके। सो इस तरह की एनर्जी है। तो कैन बी पॉसिबल कि एक पर्सन एक्टिवली रिस्पॉन्ड करने की भी कोशिश कर रहा है इस कनेक्शन में, चाहे मोहब्बत से, चाहे सुलह करके, चाहे लव को एक्सप्रेस करके, मगर कोशिश है एक पर्सन की। बट सम हाउ इस रिलेशन में एंजाइटी का फेज़ आया और चीज़ें उस तरह से वर्क नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, जैसे एक्सपेक्टेशंस थी, और बर्डन बहुत रहा है, ठीक है? और ऐसी सिचुएशन में होता ये है कि इंसान जो है ना, अपने ताल्लुकात, अपनी ख्वाहिशात को अगर अपने पर्सन से शेयर ना कर सके, कर जाए तो करता है, अपने अंदर की सफोकेशन बता देता है। अगर ना कर सके तो वो किसी और से शेयर करता है, ऐसी एनर्जी भी है। तो यहाँ पर बहरहाल ऐसी एनर्जी है, आई डोंट नो ये क्यों वजह बनी। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो काम बहुत कर होते हैं, बिज़ी होते हैं, लव लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। बाज़ लोग जो हैं वैसे ही रिलेशन में कट ऑफ होते हैं, दूर होते हैं, नाराज़गी होती है, इस वजह से ऐसे होता है। बाज़ लोग काम की वजह से दूर होते हैं, ठीक है? बाज़ लोग अपने जज़्बात मार रहे होते हैं, अपनी ख्वाहिशात मार रहे होते हैं, तो डिपेंड करता है आप लोगों की एनर्जी में ऐसा क्यों है। सो आगे देखते हैं कि ये इंसान जो हैं आपको लव करते हैं या ये लस्ट है या क्या है। सो लेट्स सी, 8 ऑफ फायर, द हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ फायर। मुझे तो लगता है ये आपके साथ ज़्यादा खुल के कम्युनिकेशन करते ही नहीं है।
करना चाहते हैं मगर करते नहीं हैं, बातों को रोक लेते हैं। आप में से बहुत से ऐसे भी हैं जो आपके पर्सन जो है आपके साथ नो कांटेक्ट में हैं, या आपके साथ अगर अगर कनेक्शन में हैं तो ये ऐसा कनेक्शन होगा जिसमें वो लेस टू लो एक्सप्रेसिव हैं, बहुत लो एक्सप्रेसिव हैं। वो ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा रहते हैं, आपके बारे में जासूसियाँ करते रहते हैं और आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का इनका चक्कर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत सी बातों को छुपा जाते हैं, कहते ही नहीं हैं, साइलेंट वर्क करते हैं। तो आपके पर्सन में मुझे लव नज़र नहीं आता। ठीक है, अभी तो लव कोई खास मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। करंटली उनकी एनर्जी में आपके लिए पैशंस हैं, सेंसुअलिटी है, किस्मत पे बहुत यकीन है, मगर अपने आप अपनी ज़िद, अपनी अना या अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इस तरह के हैं। सो ये आपसे बात करने की ख्वाहिश रखते हैं, इंटीमेट करना है मतलब सेक्सुअली आपके साथ इंटरेक्शन करने की ख्वाहिश रखते हैं, और ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो गई या किसी तरीके से आप तक पहुंचना हो गया, उड़ के पहुंचे, चल के पहुंचे, कैसे भी। मगर ये भी है कि आपका रिलेशन या आपका जो कनेक्शन है इसको सीक्रेट रखते हैं। ठीक है, और आपसे बहुत सी बातें छुपाते भी हैं, और इनके कुछ पास्ट इश्यूज हो सकते हैं जिनसे ये निकलना चाहते हैं। ठीक है, ये एक जर्नी में इनका एक जर्नी चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। या तो ये अपरेंटली वाकई ट्रैवल में है, या फिर ये एक ऐसा इंसान है जिसके अपनी लाइफ फेजेस जर्नी में जा रही हैं। ठीक है, जिसकी सोच जर्नी में है, जिसकी ख्वाहिशात जर्नी में है, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। तो ये इंसान भी ऐसा ही है कि ये इंसान आपके साथ जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उससे अब ये चेंज हो रहा है। ठीक है, और किस्मत पे बहुत बिलीव करता है, इनर वर्क पे बहुत बिलीव करता है, प्रेयर्स पे बहुत यकीन रखता है, और समहाउ ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। इस तरह की एनर्जी है इसकी। तो इसके अंदर आपके लिए पैशंस हैं। ठीक है, आपके लिए डिज़ायर्स हैं, गुस्सा भी हो सकता है क्योंकि बहुत तेज़ मजाज है यहाँ पे नज़र आता। तो ये जो तेज़ मजाजी है इसकी अच्छा एक और चीज़ ये है कि ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस में आना, होल्ड पे चले जाना, रिस्ट्रिक्ट करना सिचुएशंस को, खुल के ना बोलना, और फिर इस बात सेल्फ गार्ड बहुत ज़्यादा करना। सेल्फ गार्ड ये इसलिए करते हैं, एक तो आपकी ख्वाहिश आती है, ख़ास तौर पे अगर आप कनेक्शन में नहीं हो इनके साथ, तो इनकी ख्वाहिश होती है कि आपके साथ मतलब अपने आप को वीक महसूस करते हैं कि आपके लिए पिघलने लगते हैं जज़्बात में, ख्वाहिशात में, कि आपसे मिलें, आपसे फ़िज़िकली इन्वॉल्व हों, आपके साथ शेयरिंग करें। मगर फिर वो एक माइंड सेट है ना कि नहीं करना, या हालात कंफर्टेबल नहीं हैं, ईगो आ जाती है, या फिर आप अवेलेबल नहीं होते हो, और या फिर इनके कुछ आपके साथ कनेक्शन में आने से इनके कुछ नुकसानात हो सकते हैं। तो ये फिर क्या करते हैं, ये अपने जज्बात को घुट लेते हैं और अपने आप के साथ फाइट चलती रहती है इनकी। ठीक है, इनकी अपने आप के साथ फाइट है। तो ये अपने जज़्बात बहरहाल आपके लिए रखते हैं बहके-बहके से, मगर उसको कंट्रोल ही करते हैं, और इगोइस्टिक कह लें, ओपिनियनेटेड कह लें, ज़िद्दी कह लें। देखते हैं व्हाई देयर इज़ सच एनर्जीज़। हैं तो ये पैसे वाले, लाइफ स्टैंडर्ड वाले, ठीक है? तो ज़िम्मेदारियों वाले या फैमिली वाले। प्रेयर्स करते हैं, जो बात मैंने पहले बताई थी, आपको क्रश भी करते हैं या आपको लाइक करते हैं, ये कह सकते हैं हम कि ये आपको लाइक करते हैं। डिसअपॉइंटेड, आपको मिस भी करते हैं,
डिसअपॉइंटेड हैं और आपको मिस भी करते हैं, आपसे दूर हैं। नॉर्मली मुझे ज़्यादातर के लिए लगता है ये इंसान आपसे दूर हैं और ये कोसते हैं, खुद को भी कोसते हैं, हालात को कोसते हैं। शायद आपका कसूर हो, आपका भी कोसते हों। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इस बात पे कोसते हैं, हाय मुझे लव क्यों हुआ था, मुझे इस इंसान के साथ कनेक्शन क्यों हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माज़ी को बहुत सोचते हैं। सो बहुत सेल्फ कंट्रोल करते हैं, बहुत सेल्फ कंट्रोल। इनको लगता है कि आप लोगों के रिलेशन में चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस बहुत किस्म के होते हैं, सोच में, हालात में, रवैये में, एक मैरिड एक अनमैरिड, एज में, या फिर स्टेटस इश्यूज़ में सोच एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती है। मगर इनको लगता है कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इन सिचुएशंस में से ये निकल सकते हैं समझदारी के साथ। तो इनको हालात के साथ केमिस्ट्री है इनकी, और इनको पता है कि यिंग yang एनर्जी है, चेंजेस, डिफरेंसेस। तो ये सेल्फ गार्ड हैं और सेल्फ फोकस्ड हैं। देखिए इनके पास अब जाने क्या-क्या है कि आपके साथ इनका कनेक्शन बनता है तो इनको कुछ ना कुछ नुकसान होने का अंदेशा होता है। अपनी चीज़ें, अपने रिलेशंस, अपनी सिचुएशंस का लॉस्ट होने का खतरा होता है। तो ये थोड़ा-सा अपने अपने अंदर अपने प्राइवेट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये इंसान थोड़ा-सा प्राइवेट रहने की कोशिश करता है, मिस्टीरियस सा, प्राइवेट सा। सो मैं ये नहीं कहती कि ये आपको लव करते हैं, अभी वाली एनर्जी तो कुछ ऐसी नहीं आई है। ये है कि आप इनके माइंड में हो, या आपको मिस भी करते हैं और आपको लेके डिसअपॉइंटेड भी हुए हैं इस कनेक्शन के बेसिस पे, या आपको लेकर। और ये अपने सेल्फ पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा गार्ड करते हैं, अपनी ओपिनियन, अपनी ज़िद को बहुत फॉलो करते हैं, और ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं। बहुत सी बातें आपसे छुपाते हैं, खुल के नहीं करते हैं, और आपके लिए पैशंस रखते हैं, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर या आपसे बात करने की डिज़ायर, आपके साथ कनेक्शन में आगे मूव करने की डिज़ायर रखते हैं, मगर ये कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वही बात कि इनको डिफरेंसेस महसूस होते हैं और इनको लगता है अभी कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना, पेशेंटली रहना बेहतर है, और अपने पर्सपेक्टिव को फॉलो करना बेहतर है, अपने मामलात को हल करना बेहतर है। तो वो चीज़ इनके यहाँ दिखाई देती है, ठीक है? सो आगे देखते हैं, बेनिफिट्स ऑफ द डाउट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो इट सीम्स कि आपको अभी अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए, या आपको जो है, आपको इस कनेक्शन में हो सकता है कुछ लॉस हो, कुछ प्रॉब्लम्स हों, या आपको थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस का सामना हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कि आपके रिलेशन में अभी फिर भी थोड़ी-सी पोटेंशियल है कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सके। शायद चांसेस हैं कि इम्प्रूवमेंट आ जाए, चांसेस हैं, ठीक है? ये नहीं कह रही कि हो जाएगा। आगे है, rekindle एन ओल्ड फ्लेम रिटर्न। सो इट सीम्स कि अगर आप लोग मैरिड हो, रिलेशन में हो अपने पर्सन के साथ, ये जो भी आपके पर्सन हैं, तो इनके साथ आपको थोड़ा-सा ना अंडरस्टैंडिंग लेवल, केमिस्ट्री लेवल बढ़ाना चाहिए। इनके साथ सेक्सुअली ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको इनके साथ इंटीमेट करना चाहिए, अपने ताल्लुकात को ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, ठीक है? बट अगर आप मैरिड नहीं हो, रिलेशन में नहीं हो, तो इट सीम रिकिंडलमेंट इज़ लाइक कि अगर आप लोगों की नाराज़गी हुई है, तो ये इंडिकेशन है कि आपको सुलह करनी चाहिए, अगर आप करना चाहते हो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम करना चाहते हैं मगर वो नहीं करना चाहते। तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये थोड़े से अभी गार्डेड हैं। ये बल्कि आपके लिए ख्वाहिशात जो रखते हैं उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको वही बात की बेनिफिट्स ऑफ द डाउट्स हैं। आगे है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एक्सपेक्ट अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। खुल के बात करनी चाहिए, दिल से दिल की बात, कि क्या चाहिए, क्या ख्वाहिश है, ठीक है? अगर आप लोग इस तरह से सुकून से बैठ के एक दूसरे के मसले मसाइल को समझ सकें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें, तो शायद हालात जो हैं फिक्स हो सकें, या आप लोगों को समझ आ सके कि ये कनेक्शन वर्क क्यों नहीं कर पा रहा, या यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्यों आ गई हैं, ठीक है? ये एडवाइसेस हैं, आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, आपकी मर्ज़ी है, मगर ओवरऑल यहाँ पे एडवाइसेस ऐसे आई हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी ऐसे भी है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है और आपको उसके बारे में भी कंसिडर करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि कोई पास्ट का कोई एक्सेस वगैरह कुछ भी, सो आपको उस तरफ भी कंसिडर करना चाहिए,
ठीक है? तो ये एनर्जी बताती है कि आपको बहरहाल अपनी ज़ात में, अपनी लव लाइफ़ पे या अपनी लव लाइफ़ बनाने के लिए फिर से एक मौका मिल रहा है और आप उस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करो या उस मौके को उसमें आगे मैनिफेस्टेशंस करो। ठीक है? किस्मत आपको फिर से मौका देगी। अब ये मौका किस तरह से देती है? इस पर्सन के ज़रिए से देती है, किसी और पर्सन के ज़रिए से देती है, किस तरह से देती है ये यूनिवर्स जानती है। क्योंकि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग तो नहीं करी ना जो मैं आपको बहुत क्लियर कर सकूँ। तो मैं बस यही कहूँगी कि आपको किसी भी तरीके से यूनिवर्स मौका दे रही है कि आप अपने मामलात को फिर से फिक्स कर सकें या अपनी लव लाइफ में फिर से वर्क कर सकें। ठीक है जी? तो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली आपको रेज़ोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 3 जे टू आर के साथ नंबर 2 ऑप्शन या ये रेड हार्ट जिन लोगों ने पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी गाइस। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी वीडियो को कर दीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप मज़ीद टैरो रीडिंग्स देखना चाहते हैं मुझसे, मेरे चैनल से, तो चैनल पे वैसे बहुत सी रीडिंग्स मौजूद हैं देखें, मगर साथ ही साथ आप मेरा दूसरा जो चैनल है रेड रोज़ टैरो गाइडेंस, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर वीकली, मंथली, ज़ोडिएक साइंस बेसिस पे रीडिंग्स मिलती हैं, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है। और पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ अब। सो ओपन माइंड रह के सुनिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें। लेट्स सी। 4 ऑफ लाइटनिंग, 7 ऑफ जेम्स एंड द लवर्स। वाओ। ये एनर्जी बताती है कि आप लोगों में मोहब्बत है, आप दोनों में मोहब्बत है, या आप दोनों में अट्रैक्शन है, या आप दोनों की मंगनी, शादी या कोई ऐसा सिलसिला है आप में से बहुत से लोगों का। मगर इस रिलेशनशिप में सब्र से काम लेना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है? रुकावटों का सामना आता है और रुकावटों को अ, या तो डिवाइन टाइमिंग कह लें, कुदरत के हाथ में है कि वो हालात और वक्त के साथ बेहतरी आएगी, या फिर ये कह लें कि जैसे कि वेट हो रहा होता है कि जॉब लगेगी तो फिर शादी करेंगे, बड़े बहन भाइयों की शादी होगी तो फिर शादी करेंगे, मम्मी ठीक हो जाएंगी तो फिर शादी करेंगे। मतलब डिपेंड करता है, हर एक के अपने अपने मामलात होते हैं। तो किसी चीज़ का वेट चल रहा है और प्रेगनेंसी का वेट चल रहा है कि प्रेगनेंसी होगी तो फिर ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। तो हर एक का वेट है, कोई कोई किसी ना किसी रीज़न की वजह से। और आपको लगता है कि आप लोगों ने अपने कनेक्शन में बहुत इन्वेस्ट किया और ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका फल आपको मिलेगा। मगर स्लो ग्रोथ है। ठीक है? सो इट सीम्स कि ये कनेक्शन में आप वेलकमिंग सीन्स भी रहे हैं, डेटिंग वगैरह होना, या आप लोगों का एक दूसरे के साथ ताल्लुकात का बहाल होना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है? या आप लोगों की फैमिली शेयरिंग है, एक ही फैमिली से हो, डिपेंड करता है, या जान पहचान है, कुछ भी। बट अचीवमेंट्स गेन किए हैं कुछ ना कुछ आप लोगों ने इस रिलेशन में, या अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है पीसफुली इस कनेक्शन में। और लव है, चॉइसेस हो सकती हैं, मगर वो जो दिल से चूज किया जाता है किसी को, वो यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है? तो आगे देखते हैं। 10 ऑफ वाटर, द टॉवर, 5 ऑफ वाटर, 8 ऑफ अर्थ। आप में से कुछ लोगों का ऐसा लगता है ये आपके साथ नहीं है, या इस कनेक्शन में किसी किस्म की प्रॉब्लम से गुजरे हैं, बहुत फेजेस से गुजरे हैं। बहरहाल ये आपको
पसंद करते हैं, लव करते हैं। ये एनर्जी मैंने पहले ही बता दी थी, यहाँ पर भी वो एनर्जी आई हुई है कि ये आपको लव करते हैं। इनके अंदर आपके लिए पैशंस भी मौजूद हैं, मतलब लस्टी लस्टी डिज़ायर्स। अब वो हवस का नाम दे दें तो लग पा, मगर ये एक जाहिर सी बात है, जब प्यार हम किसी को करते हैं तो फिर उसके साथ उसको छूने की भी ख्वाहिश होती है, उसको टच करने की या उसके साथ इंटीमेशन करने की, ये नेचुरल फैक्ट है। तो ये चीज़ आपके पर्सन में है, ठीक है। सो अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई है इसमें मैरिज पर्सपेक्टिव या रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव नज़र आता है। आप में से अगर कोई एक मैरिड है, कहीं और मैरिड है, किसी और के साथ मैरिड है, तो मुझे आप खासतौर पे आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़, तो वो मैरिज भी इनके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मगर आपकी ज़ात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप तो इनकी दिल की तमन्ना, दिल की ख्वाहिश होना, तो ये आपके साथ कमिटमेंट करना, शादी करना या फैमिली शेयरिंग करना, दिल को सुकून, करार पाना, ये चीज़ इनके अंदर है। मगर ये एक शिफ्टिंग फेज से गुजरे हैं, शॉकिंग फेज से गुजरे हैं, ठीक है। एक शॉकिंग फेज है इनकी ज़िंदगी में, और हकीकतों का जो एक्सेप्टेंस है वो इनके लिए आसान काम नहीं है। तो ये आई डोंट नो कि ये गुस्से की वजह है या ये हकीकत को एक्सेप्ट करने की वजह से इनकी एनर्जी ऐसी आई है, मगर ये थोड़ी सी ड्रामेटिक और ट्रेजिकल है। फिर रोते धोते, आपको मिस करते, आपको याद करते, माजी को याद करते, ये चीज़ें भी चलती रहती हैं। ये माजी में ही खोए रहते हैं। खासतौर पे अगर आप इनके साथ नहीं हो तो ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, और पछताते भी हैं या अफसरदा भी होते हैं कि हाय क्यों, ऐसा क्या हो गया, वैसे ये वो लटर फटर। तो आपकी छोटी 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 बातों को बहुत सोचते हैं। अच्छा, एक तो ये आपके पर्सन बहुत बिजी इंसान है, अपने आप को बिजी रखने की बहुत कोशिश है, और ये जो बिजी शेड्यूल है उसमें रहते हुए बार बार आपका ख्याल, बार बार आपकी याद, ये चीज़ चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ये इस कनेक्शन में अभी मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाना, ग्रोथ करना, इस कनेक्शन को बनाना, आपको छूना, आपके साथ शेयरिंग करना, आपके साथ घर, बच्चे, ग्लॉसरी करना, ठीक है, आपके साथ फैमिली शेयरिंग करना, फाइनेंसेस शेयरिंग करना, ये सब कुछ के बारे में सोचते हैं, चाहते हैं कि ऐसा हो। मगर ये जो हकीकतें हैं ना, जिनको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये हिल गए हुए हैं। Why there is 10 of water? मैरिज हुई हुई है, आप में से एक पर्सन की मैरिज हुई हुई है या आपस में आप लोगों की मैरिज है, आई डोंट नो, मगर यहाँ पे मैरिज पर्सपेक्टिव है। और ये मैरिज पर्सपेक्टिव चाहे लफ्ज़ों में आप कितना भी बुरा बोलें, मगर अच्छा है, मतलब चल रहा है अच्छे तरीके से। आपके पर्सन बहरहाल आपसे शादी करना चाहते हैं, द लवर अगेन, आपको प्यार करते हैं, और ये जो प्यार और मोहब्बत और ये जो दिल से आपकी चाहत इनके अंदर पैदा हुई है ना, इस चीज़ ने इनको तोड़ दिया है, इनको हिला के रख दिया है कि ये क्या, समझ रहे हैं। ये लव करते हैं आपको, और अगर आपकी या इनकी कहीं और शादी हुई हुई है तो इस बात पे पछताते भी हैं कि हाय ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, मेरी इसके साथ शादी होती, उसकी मेरे साथ होती। तो ये जो फैमिली इम्पोर्टेंस बहुत है, फैमिली फैक्टर्स, फैमिली इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वाह, सो कम्प्लीटली दे लव्स यू, दे लाइक्स यू अलॉट, ठीक है। रिगार्डलेस कि आप लोगों का इकट्ठा नाता चल रहा है, नहीं चल रहा है, जो भी वजह हो, मगर ये आपको प्यार करते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और इनको लगता है कि आप इनके ट्विन हो, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम समझते हैं या सोलमेट समझते हैं, मतलब कि जन्म जन्म का नाता, या वो जो पुनर्जन्म पे यकीन रखते हैं उस तरह से बात कर लें, या जो गॉड वो आसमानों पे जोड़ा बना है वो सोचते हैं तो वो बात कर लें। मतलब कि आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके ट्रू सोलमेट हो, या आप इनके लिए कंपैटिबल हो, या आप इनके लिए वो इंसान हो
जिसके साथ ये सुकून पाते, ज़िंदगी खुशगवार गुजार सकते, ठीक है। तो ये आपको लाइक करते हैं, पसंद भी करते हैं, लव भी करते हैं, चाहते बेशुमार हैं, कितना भी कुछ बोलो ये सब कुछ है, दिल में आपके लिए मोहब्बत है, आपके लिए चाहत है, आपके साथ शादी करने की ख्वाहिश भी है, या शादी हो चुकी है आपके साथ तो ओके फाइन, मुबारकबाद, मगर ये आपसे शादी करने की भी ख्वाहिश रखते हैं। अब आप में से कुछ कह सकते हैं कि नहीं जी ब्रेकअप हो चुका है, या वो हमें छोड़ चुके हैं, उन्होंने हमें गिव अप कर दिया है। तो देखिए ये चीज़ इन्हें झंझोड़ भी रही है। अगर ऐसा हो चुका है या हो रहा है तो ये चीज़ इनको अंदर से हिला रही है, टॉर्चर दे रही है, और पछताते हैं, अफसुर्दा भी होते हैं, और फिर आपकी छोटी छोटी हर बात को कंसिडर करते हैं और फिर सोचते हैं कि इस कनेक्शन को बेहतर कैसे करूं। ठीक है, सो ओवरऑल ये लव है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। फॉरगिवनेस, अलाउ हीलिंग वाटर्स टू वॉश अवे द पेन ऑफ द पास्ट। सो आपको चाहिए कि इस रिलेशनशिप में से या आपकी पर्सनल सेल्फ में से जो भी पेन है, जो भी डैमेज हुआ है, उसको रिलीज करने की कोशिश करें, माफ करके, दिल साफ करके, क्लैरिटी ला के किसी भी तरीके से। मतलब हीलिंग्स आपको पता है फौरन नहीं आती, और इंसान माफ फौरन नहीं कर सकता, दिल में हर्ट रहता है थोड़ा सा ना, और वो बाय द पासिंग ऑफ टाइम, वक्त के साथ वो तकलीफ खत्म होती है। तो ये एनर्जी बताती है कि अगर आपके अंदर भी इस तरह की कोई सिचुएशन है तो बाय द पासिंग ऑफ टाइम हील करने की कोशिश करें अपने आप को या अपने कनेक्शन को। नाराजगी हो गई है तो सुलह करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब कि आप खास तौर पे कुछ लोगों के लिए ये ऐसी भी एनर्जी है जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से आपका रिलेशन खराब होता है। प्यार तो करते हो मगर पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से अब अपने घर वालों को किधर फेंके इंसान। ठीक है ना, आप लोगों का आपस में मिलने से पहले कुछ लोगों के साथ आप लोगों का रिश्ता है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपकी बहन भाई, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, इनसे आप बाद में मिले हो, वो भी आपसे बाद में मिले हैं, मगर आप लोगों का मिलने से पहले एक दूसरे से पहले के जो नाते और रिश्ते हैं, जो ताल्लुकात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी कंसर्न तो होती हैं ना। तो उनको बंदा कहाँ फेंके? तो उनके साथ जो ताल्लुकात की वजह से आपके ये रिलेशन में डैमेजेस आए, या आपकी पर्सनल लव लाइफ में, आपकी सेल्फ में डैमेजेस आए, उनको उनसे आपको हील करने की पहले ज़रूरत है। ठीक है, बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है ना कि पेट में दर्द है और आप सोच रहे हो कि आप उनके साथ बड़े अच्छे से पप्पी टप्पी करोगे। कहाँ करोगे? पेट दर्द को देखोगे कि ये करोगे? नहीं कर सकते ना। तो वही बात कि पहले अपने पेट दर्द का इलाज करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आती है कि आपको जो भी इश्यूज़ हैं आप उनको क्लियर करने की कोशिश करो, उनको हील करने की कोशिश करो, और इस रिलेशन में भी है तो उसको भी हील करने की कोशिश करो। अदरवाइज आप किस तरह से अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हो? लव लैंग्वेज, गिफ्ट गिविंग, टोकन ऑफ रेसिप्रोसिटी, होल्ड चेरिश्ड मेमोरीज। सो ये एनर्जी बताती है कि आप लोग अगर एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ एक दूसरे को, बेशक कोई शक नहीं कि गिफ्ट्स देने से मोहब्बत बढ़ती है, इसमें लालच वाली बात नहीं है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो अगर ऐसा किया है तो ये आपकी मेमोरीज, इनको सेव करें, इनको याद करें, रिकॉल करें। मगर अगर ऐसा नहीं किया तो आप इनके साथ इस तरह का एक्शन में आएँ, गिफ्ट दें, लें, बातचीत करें। ठीक है, लव टोकन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो तो एंगेजमेंट रिंग होती है ना। मगर बाज़ दफ़ा हम लफ्ज़ों में भी कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, जैसे कि बहुत अरसे से मोहब्बत का इजहार नहीं किया, बहुत अरसे से माफ़ नहीं किया, बहुत अरसा हो गया गुजर गया, प्रपोज़ल नहीं डाला, मैसेज प्यार भरा नहीं किया। तो कुछ भी डिपेंड करता है कि आपको लव टोकन जो है वो देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए। मतलब कि मैरिज, वेडिंग बेल आवर रिंगिंग्स। तो ये मैं देखें आपके सामने कार्ड्स बनाए थे, इसीलिए मैं स्प्रेड सबके सामने बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये ना कि मैंने पहले से सेटिंग करके रखी है और लोग फिर भी कह जाते हैं तो
बहरहाल ये एनर्जी बताती है कि आपको अपनी मैरिज को जो है ना उसको कंसर्न करना चाहिए, या मैरिज हो चुकी है तो उसको कंसर्न करें, नहीं हुई तो मैरिज करने के बारे में सोचें, कमिटमेंट के बारे में सोचें। ठीक है, देखिए एक बात जहन में रखिएगा, कोई भी इंसान हो, आप लोग अगर किसी के साथ रिलेशन में आए हैं, लव में आए हैं, 1-2 साल काफ़ी होता है एक दूसरे को टाइम देने के लिए। फिर मंगनी कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। नहीं शादी हो सकती, हालात 100 किस्म के होते हैं, कम से कम मंगनी हो जानी चाहिए। मतलब खानदान वालों को पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये बंदा मैरिड है, सॉरी कमिटेड है। ठीक है, रिश्ते का एक नाम बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, तो नहीं हो रही नहीं हो रही। मैं क्या, क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो अपना, क्यों टाइम ज़ाया। बहुत कम 100 में से 2 और 3% लोग ऐसे होते हैं जो 10 साल 8 साल बाद भी मिल जाते हैं। ठीक है, कम चांसेस होते हैं, ज़्यादातर टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी मैरिज पर्सपेक्टिव पे चलें इनके साथ, अगर आपने चलना है तो। और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपको उसको निभाना चाहिए। ठीक है, इनके साथ हुई है तो तब भी निभाएं, कहीं और हुई है तो यहाँ पे जो एडवाइस आई है उससे तो यही लगता है कि आपको वही निभानी चाहिए, वहीं पे लव टोकन देना चाहिए, वहीं पे उन्हें माफ़ करके उनके साथ हीलिंग करके दोबारा से अपना कनेक्शन को बेहतर करना चाहिए। डिपेंड करता है, ये एडवाइसेस थी, आपने फॉलो करनी है आपकी मर्जी, नहीं करनी है आपकी मर्जी। मगर मैंने तो कार्ड रीड करने थे, मैंने कर दिया। आपका रिलेशन की एनर्जी भी बताइए, आपके पर्सन की एनर्जी भी बताइए, और एब्सोल्युटली ये आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, दिल आपकी तरफ झुका हुआ है, आपको पसंद करते हैं एब्सोल्युटली, और दिल आपको वेलकम करता है इनका ना। ठीक है, और शायद आपका होने का एहसास इन्हें सुकून भी देता है, रिगार्डलेस उनकी क्या एक्शन है। हम उनके एक्शंस पे रीडिंग नहीं कर रहे, हम उनकी इस बात पे रीडिंग कर रहे थे कि उनको लव है या लस्ट है। सो एब्सोल्युटली लव है। ठीक है, होप आपको आंसर मिल गया हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने ये हार्ट पिक किया या एस्ट्रोजी नंबर 3 ऑप्शन पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर मज़ीद रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो चैनल पे बहुत सी रीडिंग्स मौजूद हैं, उन्हें वॉच करें, या आप मेरा जो फर्स्ट चैनल है रेड रोज टैरो गाइडेंस, उसको फॉलो करें। वहाँ पर वीकली मंथली ज़ोडिएक साइंस बेसिस पे रीडिंग्स बनती हैं, वहाँ से आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी। मज़ीद ये कि अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ओपन माइंड रह के सुनिएगा, जनरल एनर्जी है, पर्सनल नहीं है, इसलिए पर्सनल रीडिंग तो मैं कहूँगी कि 99% रेजोनेट होती है। तो वो तो उसी इंसान की रीडिंग आई ना जिसके लिए हमने कार्ड्स निकाले नाम लेकर। तो यहाँ पर तो अब ऐसा नहीं हो सकता, बहुत से लोग देख रहे होते हैं, तो आपने अपनी पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से अपनी सिचुएशन को रेजोनेट करना है। सो लेट्स सी, यहाँ पर है 5 ऑफ जेम्स, 9 ऑफ लाइटनिंग, 8 ऑफ फ्लोर्स। दूरी है, आप लोगों के रिलेशनशिप में दूरी है, ब्लॉकेजेस हैं, कम्युनिकेशन भी ड्रॉप हो जाती है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन है, मतलब खुद को टॉर्चर करना, कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाना, और बहुत सी बातें तो होती नहीं है ना, कम्युनिकेशन करना, खुल के बात करना, नीड रहती है, और एक बंदे ने दूसरे को बीच में ही छोड़ दिया, इस तरह की एनर्जी है। टफ टाइमिंग है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग साथ हो, मुझे नहीं लगता कि आपका रिलेशन अच्छे तरीके से चल रहा है। ठीक है,
ऐसा है इस कनेक्शन और इस रिलेशन में कि आपको मसला ये है कि आपके पास जो गेनिंग्स हैं इस रिलेशन की वजह से उसका कोई नुकसान ना हो जाए। आपके पर्सन के साथ मसला ये है कि उन्होंने जो गेन कर रखा है इस रिलेशन की वजह से उनका नुकसान ना हो जाए। सबसे ज़्यादा तो इंसान की रिस्पेक्ट होती है ना, कि वो इनर डैमेज हो जाए, ईगो होती है वो इनर डैमेज हो जाए। तो प्यार किसी ज़माने में रहा होगा, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि प्यार किसी ज़माने में रहा होगा। अब उसके ज़ख्म और उसके निशानात जो ज़ख्मों के होते हैं वही बाकी हैं। हार्डशिप, ठीक है, आपके रिलेशन में हार्डशिप ही नज़र आती है और ख्वाहिश यही होती है कि वो समझे, उनकी ख्वाहिश यही होती है कि आप समझो, आपकी ख्वाहिश होती है किस्मत कुछ अच्छा कर दे, उनकी भी ख्वाहिश होती है किस्मत कुछ अच्छा कर दे। मतलब कि हेल्पलेसनेस है, ठीक है, एंजाइटी का फेज आता है। अपनी अपनी जगह अपनी अपनी ओपिनियन को गार्ड करते हो और ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं समहाउ। और वो होता है ना इंटरनल चैलेंज, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जज्बात, अपना गुस्सा, इसको कंट्रोल करना। होता है ना कि किसी इंसान के लिए इंसान बेबस और मजबूर होता है, दिल करता है उसकी तरफ जाए, उसकी तरफ बढ़े, मगर फिर अपने ऊपर जबर करता रहता है, अपने आप को कंट्रोल करता रहता है। तो दिस इज द सजिटेरियस इन मून, मतलब कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती है बार बार। आप लोगों के कनेक्शन में आप लोगों की स्ट्रेंथ एक दूसरे के लिए वीक होती है, मगर कुछ निकलता नहीं है ना इस कनेक्शन का। अगर ये एनर्जी नहीं है ना आपके कनेक्शन की, तो फिर इट्स मीन कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। वरना ये अगर ये चीज़ मैच हो रही है, इट्स मीन कि ये रीडिंग आपकी है। तो यहाँ पे स्ट्रेस मौजूद है। आप में से सिर्फ 10 में से 1% लोग होंगे जो मैरिड होंगे इसी पर्सन के साथ जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, सिर्फ 1%। अगर ऐसा है तो यहाँ पर पैसों का मसला, हेल्थ का इशू और ईगो इशू बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आप लोगों की नहीं हो पाती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, फिर फिजिकल रिलेशन भी बहुत अच्छे से नहीं बन पाता है, दूरी रहती है, ठीक है। फिर इस तरह की एनर्जी होगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। चलते हैं आगे, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या हवस है या वट एवर। लेट्स सी, 4 ऑफ अर्थ, किंग ऑफ फायर, किंग ऑफ एयर एंड द फूल। अगर ये सिचुएशन जो मैंने अभी आपको बताई इन कार्ड से पहले वाली वो आपको रेजोनेट करती है, तो जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो भी आपको रेजोनेट करेगा। सो ओपन माइंड रह के सुनिएगा। आपके पर्सन बहुत ही कंजूसी बरतते हैं अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर करने में, ठीक है, अपनी एनर्जीज को आपके साथ शेयर करने में, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे फिजिकली हो। ये जेलस होते हैं आपको कहीं और किसी और के साथ देखकर, या ये एक्सपेक्ट करके कि सोच कर कि आप कहीं और हो गए। मगर दूसरी तरफ इनके साथ ये है कि थोड़ी सी मीननेस कह लो, आई एम सॉरी अगर मैं ज़्यादा सख्त बोल दूँ, कमीनापन कह लो, कि इंसान अपने जज्बात भी ना बताए, मतलब आपको कहीं और जाता भी नहीं देखना चाहते और अपना भी आपके साथ खुल के नहीं शेयर करते, तो कहाँ की इंसाफी हुई, इंसाफ तो ना हुआ। तो ये इंसान इनसिक्योर है। मैंने जैसे पहले कहा था कि आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सपेक्टिव फॉलो करने हैं, आपको होता है कि नुकसान ना हो जाए, उनको कहीं अपने पर्सपेक्टिव फॉलो करने हैं, उनको होता है कुछ नुकसान ना हो जाए इस कनेक्शन की वजह से। तो वही चीज़ इनके यहाँ पे है, ये बहुत ही सिक्योर होके चलना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो है ब्लॉकेजेस का होना, जिद का होना, शेयरिंग का इशू होना, ये चीज़ें हैं, शेयरिंग इशू है इनको, यार के साथ शेयरिंग अच्छे से नहीं करते, अब ब्लॉक्ड होना, ठीक है, कोई भी इशू हो, मगर ये ओवरऑल आपके साथ ये मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं चलते हैं, मगर पॉजिटिव हैं आपके लिए। तो जब हम बात करते हैं कि इनकी इनकी जो एनर्जी बता रही है कि ये डबल पर्सपेक्टिव रखते हैं, 2 रोल प्ले कर रहे हैं। हो सकता है ये लव ट्रायंगल सिचुएशन में हैं या आपके अलावा किसी और के साथ हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि इनकी शख्सियत
मुख्तलिफ किस्म के फोल्ड्स के साथ है। एक तो ये कि ये बिजनेस माइंडेड पर्सन है, ठीक है, हर चीज़ में ये अपना फ़ायदा सोचते हैं कि इनको क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा। आपके लिए पैशंस रखते हैं, पैशंस कह रही हूँ मैं लव नहीं कह रही, मैं पैशंस कह रही हूँ। आपके लिए पैशंस रखते हैं और आपको अपने हिसाब से लीड करवाना चाहते हैं। मतलब जब दिल किया बात कर लेंगे, जब दिल किया कह देंगे आई वॉज बिजी। अब इनकी मीटिंग चल रही हो, आपकी जान लबों पे आई है, आप चाहते हो कि बात हो, आप चाहते हो कि वो आपके लिए मौजूद हो, वो कहेंगे मैं मीटिंग में हूँ, तुम मर रहे हो तो मैं क्या करूँ, बर्दाश्त करो, ठीक है। वो फिर ये कह देंगे या फ़ोन को साइलेंट कर देंगे। पता होगा बेल बज रही है, मगर वो अपना अपना नुकसान नहीं करना चाहेंगे ना। लीड करना चाहते हैं मगर अपने हिसाब से लीड करना चाहते हैं। आपको अपने पीछे पीछे लाना चाहते हैं मगर अपने हिसाब से लाना चाहते हैं। आपको पाना चाहते हैं मगर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पाना चाहते हैं। तो इनके अंदर एक करिश्मा है, करिश्मा यानी कि पर्सनालिटी का करिश्मा कह लो, या इनको समझ है कि किस तरह से आपको अट्रैक्ट करना है, आप इनकी तरफ कैसे खींचोगे, इनकी तरफ कैसे आओगे। ये मैग्नेट है, यूँ समझ लें। आप लोहा हैं, लोहे की एक फार्म है, आयरन पड़े हैं, मगर ये मैग्नेट हैं। ये जब वाइब्रेशंस अपनी छोड़ते हैं तो फिर आप ये नहीं हिलते, आपको हिलना पड़ता है और आपको पहुंचना पड़ता है। तो ये कहाँ, यहाँ पे कुछ इस टाइप की भी एनर्जी है। तो समहाउ ये इंसान जो है ना, ये जानते हैं कि ये आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये बहुत पैशनेट है, मगर ये बहुत लॉजिकल भी हैं। ये अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे चलते हैं, ये बहुत सीरियस रह के चलते हैं और समहाउ मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोलते हैं। हाँ, कुछ बातें छुपा जाते हैं, मगर मुझे अभी फ़िलहाल की एनर्जी में ये झूठ नहीं लगता, ये बातें छुपा जाने वाला इंसान लगता है। ये डिप्लोमेटिक इंसान लगता है, लॉजिकल इंसान है जो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे चलता है और इसका दिल जो है उसके ऊपर इसका दिमाग बड़े अच्छे से काबू में रहता है। इसको पता है कि एक दिल को किस तरह से लीड करवाना है। ये दिल के हाथों मजबूर नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब कि दिल के हाथों, आपकी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो, बेवजह पागल हो, आपके लिए सब कुछ कर मरे, वो चीज़ नहीं है। सो ड्राइनेस, कोल्डनेस है और ये लाइट हार्टेड मूड के साथ ही रहना चाहते हैं। किसी सीरियस कंडीशन में आपके साथ कमिटमेंट बेसिस पे फ़िलहाल तो नहीं जाना चाहते हैं। बट अगर आप कहोगे ये आपके साथ मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तब भी इनकी एनर्जी इसी टाइप की आई हुई है। बच्चे हैं तो फिर उस वजह से होगी थोड़ी बहुत शेयरिंग, वरना ये पैसे शैसे तो आपसे वैसे ही छुपा जाते हैं, अपनी एनर्जीज वैसे ही छुपा जाते हैं। ज़िद्दी बहुत हैं, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या सोचते होगे कि मैं किसकी बुराइयां करने बैठी हूँ कि क्या कर रही हूँ। मैं बुराइयां नहीं कर रही, मगर वो कार्ड्स ही ऐसे निकले हैं तो मैंने आपको बताया। बट सम हाउ दिस पर्सन इज़ लाइक कि आपको सोचते हैं, आप इनके माइंड में रहते हो, इनके दिल में नहीं होते हो, माइंड में होते हो। और इनको समझ है कि किस तरह, ये थोड़े से रिजर्व्ड होकर ना चलते हैं, इनको सारी समझ है आपकी। एडवेंचरस हैं, एडवेंचर ही लेते रहते हैं। सो आगे देखते हैं। अगर आपकी ये वाकई एनर्जी आपको रेजोनेट कर रही है तो आप अपने रिलेशन के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर पर्सनली रीडिंग बुक ज़रूर करवाएं, ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ खड़े हो और आप लोगों को इस कनेक्शन को आगे चलाना है, नहीं चलाना है, अपना टाइम एनर्जीज वेस्ट करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। इस बारे में आप सोच लीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सो ये अपने पैशंस को रोकते हैं, ये इस कनेक्शन में नेक्स्ट लेवल जाने से रुकते हैं। ये अपनी पर्सनल लाइफ देखें, इनकी ज़िंदगी का ये आलम है कि अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी घर की ज़िंदगी, अपनी लव लाइफ, अपना करियर लाइफ, हर चीज़ को अलग अलग रखते हैं, किसी चीज़ को मिक्स नहीं होने देते। इनको पता है अपने कोलीग्स को उनकी लिमिट में रखना है, इनको पता है अपनी फैमिली को अपनी लिमिट में रखना है, अपनी फैमिली को अपने करियर में नहीं इन्वॉल्व होने देती, करियर वालों को फैमिली में नहीं इन्वॉल्व होने देते। अगर ये मैरिड हैं तो, और आपके साथ भी रिलेशन है, तो फिर ये अपने रिलेशन को फैमिली मैरिज में इन्वॉल्व नहीं होने देते, मैरिज को लव में नहीं इन्वॉल्व होने देते, मतलब रिलेशन में आपके साथ। तो इन्होंने एक हदें रखी हुई हैं,
इनको पता है अपने हिसाब से हर चीज़ को कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन करना है. इज़ लाइक वेरी ऑथेंटिक लीडर, ऑथेंटिक लीडर, बहुत ही एक्सपीरियंस. और ये एनर्जी भी बताती है कि जैसे एक राजा होता है, राजा बैठा रहता है तख्त पे, मलका उसके पास आती है, शहजादे शहजादियाँ उसके पास आएंगे, वजीर उसके पास आएंगे, अवाम उसके पास आएगी. वो उठ के नहीं किसी के पास जाता, वो अपनी जगह बैठा रहता है, दूसरे उसके पास आते हैं. और अगर वो किसी के पास जाएगा, किसी रीजन से जाएगा, मुफाद की खातिर जाएगा, अपनी सोच के हिसाब से. तो ये एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है इस इंसान की कि ये ज्यादातर तो लीड ही करता है. तो ये अपने घर को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंट पर्सन है. और किसी हद तक सेल्फिश भी कह सकते हैं. डेटिंग करना हो सकता है कि आपके साथ डेटिंग करना या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हो, दैट्स इट. सो मैरिड है या फिर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, व्हाट्सएवर. सो लेट्स सी व्हाई देयर इज किंग ऑफ एयर. आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में सोचता है कि बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए. मतलब ये रिलेशनशिप को लॉजिक बेसिस पे फॉलो करवाता है. ये मोहब्बत से नहीं फॉलो करता रिलेशन को. जब भी फॉलो करता है इस रिलेशन को, ये दिमाग से फॉलो करता है, स्ट्रेटजीज के साथ फॉलो करता है. ठीक है. तो अगर आपके साथ नाराज़गी है तो सुलह के बारे में सोचता है कि हाँ सुलह कर लेते हैं, या फिर प्यार मोहब्बत से हल्का फुल्का चल लेते हैं. मगर ये लाइट एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी नहीं है जो कि बहुत स्ट्रांग हो. ये फ्लर्टियस हो सकती है, दोस्ताना हो सकती है. ठीक है, इस तरह की एनर्जी है. ये बहुत लाइट एनर्जी है. इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं है कि ये आपके लिए मर मिटेंगे. आई एम सॉरी फॉर दैट. सो आगे देखते हैं. योर वर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर पर्सन. देखिए, आपको अपनी वैल्यू करनी चाहिए. आप एज फॉर ग्रांटेड इंसान नहीं हो. अपनी वर्थ को पहचाने. ज़रूरी नहीं है कि ये सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा तो तभी आपको अंदाज़ा होगा कि आप रिस्पेक्टफुल हैं. जब तक इंसान अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करवाता ना, वो कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता. अगर आप जानबूझ के उसको जलील करना चाहते हो, किसी के पीछे भागते हो, और एक इंसान जो आपको चीज़ नहीं कर रहा, या आपके साथ कोल्ड बिहेव कर रहा है, आपके साथ स्ट्रेटेजिकल चलता है, माइंड गेम्स खेलता है, पोसेसिव होकर चलता है, शेयरिंग अच्छी नहीं करता है, आपके साथ रिलेशन में आपको बीच में बार बार छोड़ के निकल लेता है, ठीक है, या आपके साथ चलता ही नहीं है, तो आप क्या वजह है कि आप अपने आप को पागल किए जाओ उसके पीछे. ठीक है ना. तो ये एनर्जी बताती है कि अपनी वर्थ को जाया ना करो. यू आर वैल्यूएबल. अपनी इज्जत का ख्याल करो. लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम, बी द विटनेस टू ईच अदर लाइव्स. सो ये एनर्जी ये भी बताती है कि आप लोगों को एक दूसरे की जिंदगियों में झांकना चाहिए. ठीक है. जब तक कि आपको फुली रियलिटी एक दूसरे की जिंदगियों के बारे में नहीं पता चलेगी. शायद एक बंदे ने खुल के बोला हो और आप ही हो वो कि जिसने खुल के सारा कुछ बोला हो और आपके पर्सन ने ना बोला हो, या शायद आपके पर्सन ने खुल के बोला हो, आपने ना बोला हो. क्योंकि एक पर्सन ने खुल के बोला हुआ है, एक पर्सन नहीं सही यहाँ पर ना नजर आता. तो ये एनर्जी बताती है कि आप लोगों को एक दूसरे की लाइफ कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोगों को पता लगे आप लव लाइफ में किस जगह खड़े हो. यानी कि वही एक क्वालिटी टाइम, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो आप पप्पी टप्पी करेंगे, लव यू करेंगे तो वही क्वालिटी टाइम होगा. मतलब कि अपने टाइम को ज़ाया करने की बजाय कंस्ट्रक्टिव बेसिस पे यूज़ करें अपनी लव लाइफ में. डिस्गाइज, सम एलिमेंट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप आर हिडन. देखें, मैं यही बात बोल रही हूँ कि यहाँ इस रिलेशनशिप में बहुत बहुत सी बातें भी छुपी हुई हैं, या बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं हुई है. ठीक है, कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस हिडन हैं, तो पर्दे के पीछे हैं, या झूठ है, या डिप्लोमेसी है, समथिंग लाइक दैट.
एहतियात करना ज़रूरी है। सो व्हाट्सएवर आपको पता होगा आपकी एनर्जी का। मैंने तो कार्ड्स रीड कर दिए हैं, आप देख लें कितने रेजोनेट होते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स कर दीजिएगा, उसका इंतज़ार रहेगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।